हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाई लड़ी जाती है इसलिए ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि जब सब लोग सत्ता के सामने मौन थे उस टाइम पे भी कोई था जो लड़ रहा था। जीतना मकसद नहीं होता, ये संदेश देना होता है। जिस वक्त तानाशाही के सामने, सत्ता के सामने सब लोग नतमस्तक थे, तब एक 75 साल की बूढ़ी औरत लड़ रही थी, वो इंसाफ के लिए लड़ रही थी। जी हाँ, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है ज़किया जाफरी की। ये एहसान जाफरी की विधवा हैं जो पिछले 20 साल से इंसाफ के लिए भटक रही है और अपनी लड़ाई जारी रखी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ज़किया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया, उसको सुनने से मना कर दिया। दरअसल पूरा मामला समझिए, 2002 दंगे जो हुए थे उसमें ज़किया जाफरी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए थे। उनके खिलाफ जो SIT की टीम गठित की गई थी, उसने जो निचली अदालत में जो क्लीन चिट दी थी मोदी जी को, उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट में जो क्लीन चिट दी थी, उसको लेकर SIT की जांच को फिर से जांच करवाने के लिए ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जो SIT की जांच थी, जो रिपोर्ट पेश की गई थी लोअर कोर्ट में और उसके बाद हाई कोर्ट में, वो सही है और इसमें आगे कार्रवाई की कोई वैधता नहीं बचती है, इसमें कोई मेरिट नहीं है जिससे इस याचिका को सुना जाए। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से न्याय व्यवस्था काम कर रही है। एक तरफ जहां सुल्लीबाई बुल्लीबाई के आरोपियों को 1 महीने में जमानत मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ 20 साल से अपने पति की मौत के इंसाफ के लिए भटक रही ज़किया जाफरी को आज तक इंसाफ नहीं मिलता। और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ये कहकर उसकी याचिका खारिज कर देता है कि इसमें कोई मेरिट नहीं है और जो SIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी वो सत्य है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं आपको बता दूं, 2002 के दंगे के बाद हरेन पांड्या याद है आपको? हरेन पांड्या जो खुद BJP के नेता थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें हरेन पांड्या के पिताजी गृह मंत्री, आज के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हैं कि उनकी हत्या के पीछे उनका हाथ है। ये मैं नहीं कह रहा, उनके पिता का आरोप था। उस वक्त के जो हरेन पांड्या थे, उन्होंने उस टाइम पे जो कार सेवकों की डेड बॉडी जो अहमदाबाद लाने की बात हुई थी, उसका उन्होंने विरोध किया था, जिसके बाद 2003 में उनकी हत्या हो जाती है और उनके पिता आरोप लगाते हैं कि इसमें गृह मंत्री का हाथ है। आप समझिए चीज़ों को। इसके अलावा संजीव भट्ट याद है आपको, जो IPS थे, उन्होंने खुद कहा था कि दंगे से 1 दिन पहले उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बैठक होती है, जिसमें उस वक्त के IPS संजीव भट्ट कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि प्रतिक्रिया होने दीजिए, यानी कि जो गोधरा कांड हुआ था, जो कार सेवक ट्रेन में जला दिए गए थे, उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो होने दीजिए, यानी कि क्लियर उन्होंने ये संदेश दिया था कि आप दंगा भड़कने दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, IPS जो पूर्व IPS है, इस टाइम वो जेल में है, संजीव भट्ट, उन्होंने कहा था। तो आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन उसके बावजूद भी जब ज़किया जाफरी हाईकोर्ट जाती है, गुजरात हाईकोर्ट, तो वहाँ से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल जाती है, लोअर कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है और अब न्याय का मंदिर कहे जाने वाला सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से भी उनको क्लीन चिट मिल गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकी याचिका में कोई मेरिट नहीं है और जो SIT ने जांच अपनी पेश की थी, जो क्लोजर रिपोर्ट दी थी, वही सत्य है, इसमें कोई आगे गुंजाइश नहीं है कि इसकी जांच हो। अब आप समझिए, जिस दंगे में 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए हो, गुलबर्गा सोसाइटी में घुसकर जो मुस्लिम सोसाइटी थी उसमें उसको जला दिया गया हो, उस टाइम के जो सांसद थे एहसान जाफरी, उनको भीड़ ने मारकर उनकी हत्या कर दी हो, लेकिन उसका कोई दोषी नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आज हमारी न्यायिक व्यवस्था काम कर रही है। तो ये बड़ी खबर थी कि ज़किया जाफरी ने जो याचिका दाखिल की थी कि उनके खिलाफ जो SIT ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, उस पर फिर से सुनवाई की जाए और वो रिपोर्ट जो है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है, उसमें ईमानदारी से जांच नहीं की गई है, उसमें सरकारी दबाव के चलते उसमें नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दी गई है। अब ये याचिका जब ज़किया जाफरी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने से मना कर देता है। बाकी आप समझदार हैं। इस वीडियो पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।